और साथ हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबका सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है। फिर दिक्कत भरे क्यूज है। हम पिछले कई दिनों से, कई क्या, सबको अब काउंट करके याद हो गया होगा, पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग पिटाई झेल रहे हैं और आज भी एसजेएक्स निफ्टी लाल के साथ ही शुरुआत करेगा। दरअसल यूएस के बाजार पहले स्क्रीन पर लेकर आइए। फ्लैट से दबाव के साथ कामकाज हुआ कल और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स फिर कमजोरी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और कल के सेशन की हाईलाइट ये थी कि दिन के जो स्तर ऊपर के स्तर मतलब वो फ्लैट लाइन के आसपास के थे, वो टिके नहीं। वहां तक गए जरूर वहां के बाजार, लेकिन फिर मोमेंटम पूरा फिजर आउट, फिर प्रॉफिट टेकिंग, फिर 200-250 पॉइंट के आसपास के दबाव के साथ दिन के लोस पे वो मार्केट्स बंद हुए। और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स कह रहे हैं ये 1/4 से आधा % उसके बाद और गिरेंगे। तो ग्लोबल सेटअप तो बिगड़ा ही हुआ है। ऊपर से हमने भी कौन सी ग्रोथ बहुत अच्छी डिलीवर कर दी है, लेकिन खैर पिच लेकर आइए स्क्रीन पर। कैमरा जूम करिए। अरे यार फिर हरी है इस बार। तो अब ऐसा है क्या, इस बार मॉनसून कमजोर है, ज्यादा बारिश नहीं करेगी तो पिच सख्त हो जाएगी, हरियाली कम हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो बहुत ज़्यादा बारिश अगर नहीं गिरेगी तो क्रैक्स आ जाएंगे। ओहो, बड़े बड़े भी हो सकते हैं, बड़े बड़े वो मतलब गड्ढे हो सकते हैं। बॉल ही नहीं ऊपर आई, बाउंस करके घुस गई बदल उसके अंदर। टप्पा खाने में ऊपर ही नहीं आई। हरी पिच के पीछे रीजन क्या है? क्या है हरी पिच के पीछे रीजन ये है कि लगातार मतलब मंथ एंड जो उन्होंने किया है फरवरी का वो बहुत ही ख़राब किया है। 4-5% गिरा है आपका डाउ और बाकी इंडेक्स भी गिरे, नैस्डैक कम गिरा है। देखिए, हमने आपको डिटेल में 8 बजे बताएंगे, हमने बताया कि बॉन्ड यील्ड जो है ना वो 1 महीने से लेकर के 10 साल तक बहुत ऊपर चली गई हैं। तो जब एकदम सेफ पैसा आपका बनने लगता है ना डेट मार्केट में, तो फिर आप रिस्क प्रीमियम क्यों लेंगे? तो शिफ्ट हो रहा है उधर, लोग उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बॉन्ड यील्ड बहुत ज़बरदस्त बढ़ी हुई है वहाँ पर। तो इसकी वजह से इक्विटी में प्रेशर है लगातार। और कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि बड़े बड़े जहाँ के एनालिस्ट ब्रोकर्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी इसमें एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। तो इस वजह से मार्केट वहाँ कल गिरा और कहानी वही पुरानी है कि महंगाई कब रुकेगी, ब्याज दर कब रुकेगा। और इसको कॉन्टेक्स्ट में डालें, अगर आप खाली अमेरिका क्यों, भारत में देखिए कल हमारे जो जीडीपी के नंबर आए हैं उसमें एक बड़ा कैच है आशीष। FY21, FY22 और FY23 के 3 क्वार्टर, हर क्वार्टर में लगभग इन्होंने बेस चेंज किया है, इकॉनमी को एक्सपेंड करा दिया है। तो उससे क्या हुआ कि नंबर बहुत कंपैरिजन करने में दिक्कत आ रही है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये, कुछ लोग क्या सीए कह रहे हैं कि अगर 4% ग्रोथ भी आ गई Q4 में तो 7% का टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा कंसर्न है, कंजम्पशन गिर रहा है। टोटल कंजम्पशन का नंबर आप देखिए बहुत नीचे आया है। अब उसको हाई फ्रिक्वेंसी डेटा में लिया जाए कि ग्रोथ अच्छी चल रही है, या डेटा डेटेड है, 3 महीने पुराना है, या एक्चुअली इसको बिग पिक्चर टोटलिटी में देखें तो कंजम्पशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ जा रहा है। तो इसकी वजह से अपने नंबर भी उतने सपोर्टिव नहीं है ग्रोथ वाले यहाँ पे। तो और ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अल नीनो भी लगा हुआ है अभी साथ में। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सेंटिमेंट गड़बड़ है यहाँ पे। तो टीम उसी हिसाब से बनाई गई है। ऐसी मैंने ट्विटर पे डाला था भाई, होली कब है? हाँ। एक ने बोला भाई जिस दिन ठेका बंद हो उस दिन होली है। मैंने अभी चेक करा है, मुंबई में ठेके 8 मार्च को बंद है। क्या बात कर रहे हो? 8 को बंद है ठेके? तो होली 8 को ही होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, अब ये कंफ्यूजन चलता रहेगा। कोशिश करेंगे आज एंडी से भी बातचीत करें, उनके कंसर्न्स भी हाईलाइट करे जाए। लेकिन चलिए आज के स्टॉक्स जो लिए खबर है, देखते रहिएगा, स्टॉक्स को वॉच आउट करिएगा। पिच खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। पावर ग्रिड ग्रीन लेके चलता हूं। कल भी मेंशन करता, ग्रीन में बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दे रहा है। कल या परसों खबरें थी जब वो खूब सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को मंजूरी मिली थी, तो परसों भी चला, उसके ऊपर कल भी अच्छे मूव आ रहे हैं। अपने कंसोलिडेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसके वो कैंडलस्टिक दिखाइएगा, हफ्ते भर की दिखाइएगा तो आपको मजा आएगा। फिर आता हूं उस पर। कल खबर आई कि एक टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग थी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम की। उसके लिए ये चुने गए सक्सेसफुल बिडर के तौर पे, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे। ये पावर ग्रिड में बन गए हैं 3 व्हाइट सोल्जर फॉर्मेशन। वो कल चर्चा कर रहे, कल या परसों, हाँ 3, पर इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है। वैसे 3 व्हाइट सोल्जर का मतलब ये नहीं कि चौथा भी सोल्जर हरा ही होगा। इसके बाद जैसे वो डोजी कंफ्यूजन देता है आपको कि कहां जाएगा बाजार, कंफ्यूजन है।
वैसे ही ये भी है कि कहाँ जाएगा इसका मतलब नहीं है। कल वो हमने इसलिए क्योंकि चर्चा करी थी परसों पेट्रोनेट एलएनजी पे, तो उस पर तो बच गया था, चौथा दिन भी सोल्जर तना खड़ा रह गया। पर ये ध्यान रखिएगा इसके बाद इनडिसाइसिवनेस के इंडिकेशन होते हैं, तो अब देखते हैं आज मूव कैसा आता है, कॉशन रखिएगा, खबर अच्छी है। जाइडस लाइफ साइंसेज को रखा, 2 यूएस एफडीए के अप्रूवल्स आए हैं। एपिक्साबैन टैबलेट्स के लिए अप्रूवल आया। ये दरअसल कुछ जो क्लॉटिंग सब्सटेंसेस होते हैं खून में, ब्लड में, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। इस दवा का यूएस में करीब एनुअल सेल्स हैं $18,880 मिलियन। तो क्या वो $1.8 बिलियन हो गया शायद, 1.8 पर तगड़ी सेल, $1.8 बिलियन की। दूसरी जो दवा का मंजूरी मिली वो लंबा है, दरअसल कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है, हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ये 41-42 मिलियन डॉलर्स के आसपास यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट। 2 अच्छी अप्रूवल्स आते हुए जाइडस लाइफ को इस ग्रीन पिच पे ग्रीन लेके चल रहा हूं। बायोकॉन तीसरा है, हालांकि कल लार्ज ट्रेड हुआ इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, पिटा हुआ स्टॉक है। कल होना क्या था, एमएससीआई के इंडिया इंडेक्स में 2 इंक्लूजन की एक्सक्लूजन था। वो इंक्लूजन की लार्ज ट्रेड नजर नहीं आए, जो एक्सक्लूजन था उसमें खरीदारी करने का नाम आंकड़ा सामने आ गया। तो अब वो कुछ बैलेंस आउट कर रहे होंगे। इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एशिया ने कल यहां पे 80,61,000 शेयर्स एक्चुअली बाय करे, तो इसको रखिए, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं लार्ज ट्रेड में, पर लार्ज ट्रेड एमएससीआई एडजस्टमेंट्स होंगे, पता नहीं उसकी कैसी पोजीशनिंग थी पहले एमएससीआई की, उसमें कोई रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो इसको ग्रीन रख दिया। 3 स्टॉक निपटा दिए। 3 निपटा दिए, चलो मैं भी 3 निपटा ही देता हूँ। मेरे 3 में शुरुआत में हमने आईटी शेयर्स रखे हैं और सेल साइड के ग्रीन, मतलब रेड में रहेंगे ये। इन्फोसिस, इनका एडीआर 1% गिरा हुआ। कल दिग्गजों के एडीआर यूएस में काफ़ी गिरे हुए हैं, तो एडीआर 1% डाउन है। एचसीएल टेक में भी रखी है और परसिस्टेंट हालांकि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, मिड कैप में बहुत अच्छा धंधा पानी सब चल रहा है कि स्टॉक बहुत रन अप करेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है। और ये मैं दुनिया भर की कमेंट्री आपको बता रहा हूँ। आज शुरू में हमने कहा था कि नैस्डैक उतना नहीं गिरा फरवरी के दौरान जितना बाकी दूसरे इंडेक्स गिर गए हैं। तो टेक्नोलॉजी मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि एक तो ये जो इंडिकेशन तो तुरंत वाले मिल रहे हैं एडीआर वगैरह नीचे, दूसरा आप देखें तो जो ब्याज दरें बढ़ने वाली हैं या बढ़ रही हैं उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और ग्रोथ स्टॉक जिनको माना जाता है, जिसका रेट सेंसिटिव हो जाता है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये करेक्शन आता हुआ आपको देर से देर दिखेगा, तो इसीलिए इन तीनों को यहाँ पे रखा। दूसरा देखिएगा, आप तमाम स्टॉक्स अंडर प्रेशर हैं। आप बड़े बड़े स्टॉक्स को देखिए, 2-3 दिन 4 दिन चलते हैं, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। कई सारे स्टॉक्स में आप ये संकेत देख रहे होंगे, तो इसलिए मुझे लगता है कि आईटी अभी भी दबाव में रहेगा। ओके, अगले 3 स्टॉक्स अब आपकी स्क्रीन पे, तीनों खबरें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स नागपुर के साथ एक फ्रेम सप्लाई एग्रीमेंट करा। दरअसल राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए वो एग्रीमेंट ऑलरेडी चल रहा है, ऑफसेट कमिटमेंट्स के लिए ऑर्डर मिला है, ग्रीन रख दिया। सीमेक, इसका वेसल डिप्लॉयमेंट होना था, इवेंचुअली ओएनजीसी के पास एचएएल ऑफशोर के थ्रू वो वेसल डिप्लॉयमेंट चार्टर रेट है $35,000 पर डे, 5 साल के लिए करीब $64 मिलियन उसके लीज रेंटल से ये कंपनी कमाई, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एलटी फूड्स, इन्होंने वो जो सऊदी एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है सैलिक, उसको अब शेयर्स आवंटन कर दिए हैं। 2,74 लाख शेयर्स आवंटन हुए और अब उनके रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बोर्ड में शुमार होते हुए एज एन एडिशनल डायरेक्टर, ग्रीन रख दिया। बड़ी जल्दी आज पढ़ रहे हो? अच्छा, अगर अगले दिमाग में होली चल रही है, कंफ्यूजन है। तो मेरे भी वैसे ही है। अगले 3 जो है बैंक हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। एक्सिस बैंक का एडीआर भी 1-1.5% करीब नीचे है, और 2 रीजन से मैंने इन सारे बैंक, मुझे लगता है बैंक में डाइवर्जन जो चल रहा है वो नीचे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि कल भारत का जो जीडीपी डेटा है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि टोटल कंजम्पशन गिर रहा है, और वो एक बड़ी कंसर्न होनी चाहिए। और ये कंजम्पशन आगे कैसे सस्टेन करेगा जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती हुई जा रही। केयर रेटिंग की रिपोर्ट पढ़िए आप लोग, छपी हुई है इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें साफ संकेत दिख रहे हैं कि जो एल नीनो आ रहा है उसकी वजह से और रेट हाइक की आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि
शॉर्ट सप्लाई हो सकती है ग्रेन्स की, और फूड ग्रेन बहुत महंगे हुए हैं। तो इस सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि बैंक बहुत आउट परफॉर्म कर पाएंगे। अब तक बैंक निफ्टी को कौन संभाल रहा था? HDFC बैंक, उसके दम पे बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, जो कि मुझे लगता है फिजल आउट हो गया, बहुत लंबे समय तक होल्ड कर लिया। तो इसलिए तीनों बैंकों में लगता है कि टॉप बैंक में कमज़ोरी हो सकती है। तो एक्सिस, HDFC बैंक और ICICI बैंक रेडी में रख रहा हूँ। 6 के 6 हो गए। चलिए छोटा सा ब्रेक से लौट के आके अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आगे बढ़ने से पहले आप अपने नीचे खबर पढ़ लीजिए। आपके घर पे जो सिलेंडर LPG का आता है ना, उसके दाम 50 रुपये, और जब आप वड़ा पाव खाने जाते हैं तो उस कमर्शियल वाले सिलेंडर का दाम 350 रुपये बढ़ गया है। बधाई क्या हो, दूध भी 5 रुपए महंगा कर दिया एक साथ आज। तो कटिंग चाय भी मुश्किल है, ऐसे पीना पड़ेगा। भजिया पाव और चाय नहीं पी पाओगे, ये महंगा हो रहा थोड़ा। नहीं, महंगाई का संबंध ये भी होता है कि आपकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं वैसे ही। मर्सर की जरा किसकी कब गो बाय द डेटा। मर्सर की रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था मैं। दूध के 90 रुपए जो 95% देखेगा और परसेंटेज कोलेट करेगा हमारे वाले से, क्या बात। मर्सर की रिपोर्ट कह रही है कि एवरेज सैलरी आई 10% हुई। रिपोर्ट अच्छी आती है ना, रिपोर्ट पढ़ के खुश हो जाइए आप। चले अगले 4 स्टॉक्स में एक तो PV फिनटेक, इसको मैंने रेड में रखा है इसलिए क्योंकि ये स्टॉक 30% चल चुका है पिछले 10-15 दिन हो गए। तो बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा स्टॉक है लेमन ट्री। इसमें शायद इन्वेस्टर था, डे था या कुछ था। इसमें इसके प्रोमोटर्स या इसके मालिकों का मानना है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स होटल सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो यहाँ पे उनको लगता है कि अगले 4 साल में उतनी ग्रोथ होगी जो पिछले 20 साल में नहीं हुई है। तो और ये होटल रोज़ बढ़ाते रहते हैं इन्होंने, तो यहाँ पे ग्रीन में हो सकता है। फेडरल बैंक में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, एनालिस्ट मीट था, उसके टेकअवे के हिसाब से 175 का टारगेट, ओवरवेट की रेटिंग, और उनका मानना है कि जो इनका लोन मिक्स है वो काफ़ी बढ़िया है और फी इनकम काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। 10वां स्टॉक है डॉक्टर लाल। डॉक्टर लाल में जो UBS ने अपनी रिपोर्ट दी 2600 के टारगेट के साथ, और इन्होंने लिखा है कि जो प्राइस इंक्रीज और डिस्काउंट मॉडरेशन है, डिस्काउंट मतलब अब 100 रुपये में आजकल टेस्ट होने शुरू हुए थे, तो वो डिस्काउंट कम हो रहा है और ये लोग थोड़ा प्राइस हाइक ले रहे हैं। तो इनका ये मानना, हमने ये बात की, तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ महंगे वाले टेस्ट हैं उनके प्राइस हाइक होंगे 7 से 16% तक, और लगभग आधे से ज़्यादा सैंपल टेस्ट की प्राइसिंग बढ़ रही है। तो ये इनको लगता है कि इसकी वजह से डॉक्टर लाल को फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे 2600 का टारगेट है, 1900-2000 में चल रहा है, तो हो सकता है मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे। इकलौता रेड स्टॉक है डिलीवरी, जिसमें शायद आज सॉफ्ट बैंक अपना कुछ शेयर्स लार्ज ट्रेड के जरिए बेचता हुआ नजर आए। MCX नए प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी, बढ़िया पिटाई के बाद शायद चलने की तैयारी भी कर रहा है, इसीलिए सिर्फ ग्रीन रख दिया है। मॉइल प्राइस हाइक्स लिए अप टू 8%, प्लस चाइना का आज सुबह का मैन्युफैक्चरिंग PMI बड़ा स्ट्रांग आया है, ग्रीन रख दिया। और सीमेंस अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी, बहाना मिल गया। दरअसल कल शाम को अपडेट आ रहा था इनकी तरफ से कि ब्लैक रॉक के साथ आज इनकी मीटिंग है, मुलाकात कर रहे हैं, 1-on-1 है। कल स्टॉक जाते जाते चल गया है, वैसे ध्यान रखिएगा। क्विकली थोड़ा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे टीम्स के क्विक रैप अप के साथ। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। पावर ग्रिड एक प्रोजेक्ट के लिए सक्सेसफुल बिडर, जाइडस लाइफ USFDA अप्रूवल्स, बायोकॉन वो लार्ज ट्रेड कल खरीदारी का अपडेट, BEL ने ऑर्डर बैक करा, सीमेक ने अपने एक वेसल को डिप्लॉय करा जो इवेंचुअली ONGC के पास जाएगी 5 साल के लिए, LT फूड्स ने सऊदी इन्वेस्टमेंट को शेयर्स अलॉट करे, डिलीवरी में आज शायद सॉफ्ट बैंक बिकवाली करेगा, MCX ने नया प्रोडक्ट लॉन्च, मॉइल ने प्राइस हाइक और सीमेंस की आज इन्वेस्टर मीट, इसीलिए बाकी सब ग्रीन बारिंग डिलीवरी। चलिए आज थोड़ा सा रेड वाले स्टॉक जाना है। IT में मुझे लगता है प्रेशर रहेगा और इसीलिए टॉप कंपनीज पे दबाव दिख रहा है, क्योंकि US में ADR जो है अगर वो में देखिए दबाव है, और साथ ही साथ अब वहाँ पे कह रहे हैं लोग कि नैस्डैक में और बड़ी गिरावट की संभावना बनती है क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने वाली है। वैसे ही मुझे लगता है बैंकिंग सेगमेंट में भी दबाव दिखे, क्योंकि उनके भी ADRs में आप देखेंगे तो कल प्रेशर था US मार्केट पे, तो एक्सिस ICICI और HDFC में प्रेशर हो सकता है। PE फिनटेक काफ़ी चलने के बाद बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि तमाम नए जमाने के स्टॉक्स जो चले हैं उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और
कुछ बहुत अलग सारी जीएसटी से संबंधित भी खबरें निकल के आ रही हैं। लेमन ट्री में कमेंट्री है मैनेजमेंट की, काफ़ी इनको लगता है ग्रोथ होगी अगले 3-4 सालों में। फेडरल बैंक में मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है 165-175 के टारगेट, और डॉक्टर लाल पैथलैब में 2600 का टारगेट यूबीएस की तरफ से दिया गया है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और संकेत दुनिया भर के वैसे ही हैं जो पिछले इस हफ्ते से चल रहे हैं, रादर फरवरी भर में वैसे ही चल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग जो है हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जो बॉन्ड यील्ड है 1 महीने से लेकर के 10 साल तक, रादर 30 ईयर्स की आप देखेंगे तो बहुत ऊपर जा चुकी है। तो उससे कैसे डील करेगा ये मार्केट, और अपनी जीडीपी के संकेत क्या है, इस पर बातचीत होगी। लेकिन आज क्या D-1 बता रहे थे ना आप? D-1 उस पे देखते हैं। अनुज गुड मॉर्निंग, बताइए क्या मूड लग रहा है? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। देखिए मूड एक चीज़ है, हम हमेशा नॉर्मली इंट्राडे ट्रेड्स की बात करते हैं, लेकिन मार्केट में बड़ा पैसा इस बार पोजिशनल शॉर्ट्स ने बनाया है, और इसीलिए लगातार ये बात भी हुई कि पोजिशनली अगर आप शॉर्ट इस मार्केट में तो अच्छा पैसा बना। और इसके लिए कई बार वो जो ये जो ट्रेंड लाइन वाले चार्ट्स होते हैं, इनकी वैल्यू इसलिए कई बार ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जब स्पेशली अगर आप उन इवेंट से टर्न करें। वो हमने लगातार इस चार्ट की डिस्कशन की है, और आशीष को याद होगा, देखिए अब हम वो ऑलमोस्ट वो जो लोअर लेवल है अब हम उसके काफ़ी करीब आ गए हैं। अब देखिए अपर लेवल पर हमने एक ज़बरदस्त सेलिंग देखी है, अब हम लोअर लेवल के काफ़ी करीब हैं। अब जरूरी नहीं कि एकदम रेड लाइन वहीं से घूमे ये इंडेक्स, लेकिन घूम सकता है, मतलब चांसेस हैं कि अब हम काफ़ी करीब हैं। आखिरी के 200-300 पॉइंट आपको लेने या नहीं लेने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा तो हम काफ़ी क्लोज हैं अब। और मार्च के साथ एक और अच्छी चीज़ होती है, मार्च में एक तो 5 हफ्ते की सीरीज़ है ये, और प्लस 15 तारीख को वो एडवांस टैक्स की वजह से भी थोड़ा सा एक लिक्विडिटी प्रेशर आता है। मुझे लग रहा है कि मार्च का सेकेंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, और ऑलरेडी इंडिकेशंस मिल गए हैं। अगर आप कल की ब्रॉडर मार्केट देखें, कल मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली काफ़ी अच्छा खासा ग्रीन में बंद हुआ है, करीब 200-225 पॉइंट के गेन थे, 3-4% मिड कैप इंडेक्स भागा था, तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब इसमें बस एक चीज़ ये रही, कल का भी चार्ट देखिए, मिड कैप इंडेक्स का ज़बरदस्त तेज़ी थी कल मिड कैप इंडेक्स में। अब इसमें बस एक चीज़ जो मैं ऐड कर दूंगा, निफ्टी आईटी वर्सेज निफ्टी बैंक। और लगातार जनवरी और फरवरी के फर्स्ट हाफ में आईटी ने लीड किया, बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन अब वो जो फैक्टर आ रहे हैं वो बॉन्ड यील्ड वाले या नैस्डैक वाले। अब आप पिछले 2 दिन का चार्ट देखिए, इस हफ्ते का चार्ट देखिए, निफ्टी आईटी वर्सेज निफ्टी बैंक, ये पिक्चर पूरी रिवर्स हो गई है। 2 दिन में निफ्टी आईटी, पिछले एक हफ्ते में निफ्टी आईटी 5% गिरा है, और निफ्टी बैंक सिर्फ 1% गिरा है। निफ्टी बैंक भी गिरा है, ऐसा नहीं कि निफ्टी बैंक नहीं गिरा है, लेकिन एक जो लोगों के अंदर एक धारणा बन गई थी कि अब निफ्टी आईटी लीड कर रहा है मार्केट को, बैंक निफ्टी की वजह से मार्केट में कमजोरी आ रही है। पिछले हफ्ते की कमजोरी जो है वो एसेंशियली निफ्टी आईटी की वजह से है, निफ्टी बैंक की तरफ से नहीं है। निफ्टी बैंक तो इनफैक्ट लोअर लेवल से अच्छी खासी आपको रिकवरी भी दिखा चुका है, 39,600-700 का लो था मेरे ख्याल से, वहां से 500-600 पॉइंट की रिकवरी आई है। और एक और मैं चीज उसमें जोड़ूंगा, HDFC ट्विंस, और वहां पर एक थोड़ा न्यूज़ भी था पोस्ट मार्केट आवर्स। HDFC ट्विंस देखिए, यहाँ पर थोड़े साइंस बन रहे हैं बाइंग के। तो मेरी उम्मीद ये है, और मार्केट की उम्मीद ये है कि क्या बैंक निफ्टी घूम रहा है, और अगर बैंक निफ्टी घूम रहा है, बैंक निफ्टी रेजिलियंस दिखा रहा है यहाँ से, तो क्या, क्योंकि वो सबसे बड़ा इंडेक्स है, वो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, ये सबसे बड़ा उम्मीद है मेरे लिए। और फिर वो जो ट्रेंड लाइन थी उसमें 16,800 से 17,000, 16,800 17,000 का एक लेवल था, उसके हम अब काफ़ी करीब हैं। तो मुझे लगता नहीं, कई बार मार्केट आपको एकदम उस लेवल तक नहीं जाता, उससे पहले ही घूम जाता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अब हम बहुत करीब हैं एक बॉटम आउट प्रोसेस के। और अगर ये 16,800 17,000 का जोन बच गया, मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा जोन नहीं हो सकता आपके लिए बाय करने के लिए, अगर आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो। बहुत बढ़िया। और वो वाकई वो जो दिखाया था चैनल में मूवमेंट, उसके बाद ऊपरी स्तर जब रीटेस्ट करके ठंडे पड़ गए थे भारतीय बाजार, तब से वो ब्रॉड कॉल लिया हुआ था इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी डिस्कशन में, ये इंट्राडे बाउट्स को भूल जाइए, बड़ा पैसा बनेगा बिकवाली करने में। और देखिए पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन की कहानी, कैसे वो स्टॉक्स, कैसे मार्केट पिटते ही चले जा रहे हैं। कोई बैंक निफ्टी कभी जागे, कोई आईटी कभी जागे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। निफ्टी लेकिन ले दे के हर दिन दबाव के साथ ही कामकाज करता हूं। तो ब्रॉडर कॉल बहुत बढ़िया रहा। अब जब हम उस ग्रिड के लोअर चैनल को टेस्ट करने के करीब जा रहे हैं, तो अब स्ट्रैटेजी, डेटा पॉइंट्स कैसे हैं,
कैसे अब अपने आप को मार्च सीरीज के लिए पोजीशन करें, कैसे आज के सेशन को अप्रोच करें, इन सब पर डिटेल में बातचीत होगी। एक काम करते हैं, शुरुआत कर देते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ये है मुनाफे की तैयारी, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।